हेलो बच्चों, आइए प्रश्न को पढ़ते हैं। निम्नलिखित समाकलों को हल कीजिए। समाकलन है हमारा x बटे 1 जमा x की घात 2 पूरे की घात है 3/2 dx। सबसे पहले हमें इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझना होगा, तो चलिए प्रश्न की मुख्य अवधारणा को समझते हैं। हम जानते हैं कि x की घात n का समाकलन क्या होता है। x की घात n का समाकलन होता है x की घात n में 1 जोड़ दो, वह कुल घात जो की त्यों नीचे लिख दो जमा c। हम क्या करते हैं, यह सूत्र का प्रयोग अपने प्रश्न को हल करने में करेंगे। तो चलिए प्रश्न को हल करने की ओर चलते हैं। हम एक बार अपने प्रश्न को लिख लेते हैं। हमारा प्रश्न क्या है? हमारा प्रश्न है समाकलन x dx बटे में क्या है, बटे में है हमारे 1 जमा x की घात 2। पूरे की घात कितनी है? पूरे की घात है 3/2। हम यहाँ क्या करते हैं, हम यहाँ पर 1 जमा x की घात 2 को t मान लेते हैं। तो चलिए मान लीजिए 1 जमा x की घात 2 को t। अब हम यहाँ क्या करते हैं, x का t के सापेक्ष अवकलन कर देते हैं। तो चलिए कर दीजिए। तो जब हम x का t के सापेक्ष अवकलन करते हैं तो ये हमें क्या मिलता है? तो देखिए हमें क्या मिलेगा, ये हमें मिलेगा d बटे dt किसका? 1 जमा x की घात 2 का बराबर d बटे dt किसका? t का। अब हम यहाँ पर क्या करते हैं, हमें मालूम होना चाहिए कि हमारे दो सूत्र होते हैं। पहला सूत्र d बटे dx, यदि हमने किसी अचर राशि का कहा जाए तो वह कितना होता है? यह होता है 0। फिर हमें एक और सूत्र मालूम होना चाहिए d बटे dx कि x की घात n का कितना होता है? x की घात n का d बटे dx होता है घात आगे और घात में से एक कम। हम यहाँ पर यह दोनों सूत्र का प्रयोग करेंगे और अपने प्रश्न को हल करने की ओर आगे चल रहे हैं। तो पहले हम d बटे dt करते हैं 1 का, तो लिख दीजिए d बटे dt किसका? 1 का जमा d बटे dt किसका करेंगे? अब हम यहाँ करेंगे हम x की घात 2 का, तो बराबर d बटे dt यहाँ किसका करना है? t का। चलिए कर दीजिए। यह है अचर राशि, तो पूरी अचर राशि का कितना हो जाएगा? 0। तो यहाँ हमें मिला 0। अब हम देख रहे हैं यहाँ है x की घात 2, तो घात आगे और घात में से एक कम, और फिर क्या आएगा? dx बटे dt बराबर। अब ये क्या मिलेगा, यहाँ घात मान लेते हैं 1, तो घात आगे और घात में से एक कम, अर्थात t की घात 1 माइनस 1। तो ये हमें क्या मिलेगा? ये हमें मिला 2x dx बटे dt बराबर में क्या आएगा? बराबर में आएगा t की घात 0, और 0 हो अगर किसी की घात तो वह होता है 1। तो ये हमें क्या मिलेगा? चलिए देखिए हमें क्या मिलेगा पीछे। ये हमें मिलेगा 2x dx बटे dt और बराबर में आया है हमारा 1। क्या कर सकता हूँ, यहाँ से मैं x dx का मान ज्ञात कर सकता हूँ और यह आएगा dt बटे 2। जहाँ कहीं भी x dx होगा तो वहां हम रख देंगे dt बटे 2। अब हम अपने समाकलन की ओर चलते हैं। जहां हमने प्रश्न को छोड़ा था, तो हमने क्या छोड़ा था? वह था हमारा I बराबर, फिर था हमारा समाकलन, फिर था x dx और बटे में क्या था? बटे में था 1 जमा x की घात 2। पूरी की घात कितनी थी? पूरी की घात थी 3/2। यहाँ है x dx, इसके स्थान पर कितना रख देते हैं? इसके स्थान पर रख देते हैं हम dt और बटे में 2, और यह हम समाकलन से बाहर कर लेते हैं 1/2। अंदर क्या आएगा? अंदर है यहाँ ये नीचे देखिए, नीचे है 1 जमा एक्स स्क्वायर। इसको हमने क्या माना हुआ था? इसको हमने माना हुआ था t, और इसकी घात कितनी चल रही है? 3/2, तो 3/2। अब हम इस प्रश्न को आगे बढ़ाते हैं। t की घात 3/2 को हम ऊपर ले आएंगे तो यह आ जाएगी माइनस में, तो हमें क्या आएगा? यह I बराबर आएगा समाकलन t की घात माइनस में 3/2। और ध्यान दे कि 1/2 बाहर है तो यह बाहर लिख लेते हैं, तो यह आ गया बाहर, और साथ में चल रहा है dt। हमने एक सूत्र बताया था x की घात n का समाकलन का क्या सूत्र होता है? इसका सूत्र होता है x की घात n में 1 जोड़ो, जो कुल घात आई वह नीचे लिख दो जमा c। तो यह सूत्र भी लगा दीजिए। अब हमें बताइए क्या मिलेगा? तो यह हमें मिलेगा 1/2 t की घात में कितना जोड़ दो? -3/2 जमा 1 जोड़ दो, और फिर जो की त्यों घात नीचे लिख दो 3/2 जमा 1, और साथ में क्या होता है? जमा c बराबर चलता रहे और i। फिर यह आगे क्या आएगा? यह आएगा 1/2। अब हम यहाँ क्या करते हैं, t की घात जो -3/2 जमा 1 लिखी हुई है, यहाँ पर हम ले लेते हैं 2 को लघुत्तम, तो ऊपर क्या आएगा? -3 जमा 2। ऐसे ही सेम हम नीचे भी लिख देते हैं -3 जमा 2/2, और जमा में क्या चल रहा है? c। अब हम बढ़ते हैं आगे। यह है आधा, फिर क्या है? फिर है हमारी t की घात, यह है -3, फिर है 2, तो इसे लिख देते हैं -1। नीचे क्या चल रहा है? नीचे है 2। अब जो की त्यों घात वैसे ही नीचे लिखी जाती है, लिख दी, जमा में क्या है? c। अब हम देख रहे हैं यह 2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर, तो फिर कैसे लिखा जाएगा? यह लिखा जाएगा I बराबर, नीचे क्या है? 1/2। यह 1/2, फिर यह जब 2 था जो नीचे लिखा हुआ था, यह है 2, ये कहाँ चला गया? ऊपर,
तो यह ऐसे लिखा जाएगा, यह आ गया ऊपर, फिर यह यहाँ माइनस, फिर टी की घात कितनी है, फिर टी की घात है 1/2, वो भी माइनस में, जमा सी। यहाँ 2 से यह 2 कट जाएगा, तो यह हमें मिलेगा माइनस में 1/टी की घात 1/2 जमा सी। अब टी का मान हम वापस पुनः रख देते हैं। तो टी हमने क्या माना हुआ था, तो टी हमने यहाँ माना हुआ था अपना कि 1 जमा एक्स की घात 2 को टी, तो लिख देते हैं वापस 1 जमा एक्स की घात 2, तो 1 जमा एक्स की घात 2 को क्या 1/2, फिर जमा सी। या तो हम इसे ये लिख सकते हैं या फिर हम इसे ये भी लिख सकते हैं, -1/1 जमा एक्स की घात 2 और पूरे का क्या वर्गमूल जमा सी। तो यही हमारे इस प्रश्न का उत्तर हुआ। आशा करता हूँ यह प्रश्न आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।